नहीं साहिबा, बच्ची से आप मिल के आई हैं, बच्ची की हालत कैसी है? वो बच्ची का जो सर की हालत है अनबिलीवेबल। कोई इंसान अगर इंसान है तो वो उसको देख के बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो किसी दुश्मन का बच्चा भी हो तो शायद उसके साथ कोई ऐसा ना करे। सोमिया आसम, सोमिया आसम, सोमिया आसम, ये नाम बच्चा जान ले कि ये वो जुल्म का नाम है। कीड़ा एक दिन में नहीं पड़ता, वो चोटें ऐसे जैसे कुल्हाड़े मारे हुए हैं, ऐसे जैसे कोई छुरे मारे हुए हैं। और उसके बाद मेरा ख्याल है कि कोई वो ज़ख्म भी भरते भरते कुछ 6 महीने पहले के ज़ख्म लग रहे हैं। ये लोग इल्ज़ाम लगाने के, ये लोग जो हैं पैसे लेके मामले को रफा दफा। हमारे सरगोदा की ये गैरत गवारा ही नहीं करती कि वो गैरतमंदों का शहर है। सोमिया आसम, आप जज की बीवी हैं या आप किसी बादशाह की बीवी हैं, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉडकास्ट। नाज़रीन, रिजवाना का केस जो है इस वक्त हर ज़बान ज़दे आम है और वो शख्स जो अपने घर में एक फूल जैसी बेटी रखता है वो इस केस में अपनी कोई ना कोई एफर्ट दे रहा है। हमारे साथ जो है नहीद बाजवा साहबा मौजूद हैं जो स्पेशल सरगोदे से आई हैं, यहाँ पे एक सोशल वर्कर हैं ये, और इन्होंने इस बच्ची के लिए आवाज़ उठाई है। हमारे साथ लड़की के वालिद रिजवाना साहब के वालिद मौजूद हैं, उनकी दादी जान मौजूद है और नहीद बाजवा साहबा मौजूद हैं। नहीद साहिबा, बच्ची से आप मिल के आई हैं, बच्ची की हालत कैसी है? आप भी खतून हैं और एक खतून ने उस पर ज़्यादती की है, तो क्या कहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम। बच्ची को मैंने मिलने की काफ़ी कोशिश की है और वो बच्ची का जो सर की हालत है अनबिलीवेबल। कोई इंसान अगर इंसान है तो वो उसको देख के बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो किसी दुश्मन का बच्चा भी हो तो शायद उसके साथ कोई ऐसा ना करे जो उस हमारे मुल्क की हमारी बेटी के साथ ऐसे किया। और ये तो पेरेंट्स हैं, मैं हैरान हूँ कि इतना जुल्म पाकिस्तान में, और वो भी एक औरत माँ होकर किसी की बच्ची पर कर सकती है, ये अनबिलीवेबल है। और मैं जो ख़ास तौर पे अब ये मैं भी सरगोदा से ताल्लुक़ रखती हूँ, ये मेरे सरगोदा के बहन भाई हैं, जहाँ पर भी जुल्म होगा वहाँ पर आवाज़ हम उठाएंगे। और इस जुल्म के लिए मैं यही कहूँगी कि सोमिया आसम, सोमिया आसम, सोमिया आसम, ये नाम बच्चा जान ले कि ये वो जुल्म का नाम है जो औरत के नाम पर धबा है। और औरत ऐसे नहीं होती, माँ ऐसे नहीं होती, बेटियाँ तो सबकी साझी होती हैं। और माँ का दिल जो होता है वो सबके लिए ही एक जैसा होता है, ना वो तेरी बेटी होती है ना वो मेरी बेटी होती है, तो बेटी बेटी होती है। मैडम, उसको कहा जा रहा है कि सोमिया को कि जनाब वो जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है उसका, वो उस पर शायद उसका कुछ मसला था तो उसने बच्ची पे जुल्म किया। क्या समझ रही हैं आप? केस को दबाने के लिए ऐसी बात की जा रही है और अंदर से आप बच्ची को मिल के आई हैं, बच्ची ने क्या इंकशाफ किया कि वाकई जो है जो जज साहब की बीवी सोमिया थी उनको जुल्म तशद्दुद करती थी उनके ऊपर? जी हाँ, बच्ची जो है उसके मुंह में तेज़ाब, आखिरी बार तेज़ाब डाला जो बच्ची ने निगला नहीं, फेंक दिया, उसका मुंह फूल गया। और जिस तरह उसके सर की हालत अनबिलीवेबल, कीड़ा एक दिन में नहीं पड़ता, वो चोटें ऐसे जैसे कुल्हाड़े मारे हुए हैं, ऐसे जैसे कोई छुरे मारे हुए हैं। और उसके बाद मेरा ख्याल है कि कोई वो ज़ख्म भी भरते भरते कुछ 6 महीने पहले के ज़ख्म लग रहे हैं, जो कीड़े पड़ चुके हैं। उसके बाजू जो हैं वो बैंडेज, डॉक्टर तो नहीं ना झूठ बोलते, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट के या कोई भी जो मसीहा होते हैं वो झूठ नहीं बोलते। उन लोगों ने जो रिपोर्ट्स दी हैं, बच्ची की दादी बोल रही हैं, बच्ची ने खुद बयान दिए हैं कि उसकी आंखों के अंदर नाखून मारे जाते थे, बच्चे फुटबॉल उसके सर पे मारते थे, हंसते थे, उसको भूखा प्यासा रखा जाता था, उसकी 2 पसलियाँ टूटी हुई हैं, उसके बाजू, उसकी टांगे, ये एक दिन में नहीं हुआ। अगर 9 माह से वो बच्ची इस औरत के तशद्दुद सह रही थी, ना वो उनके घर वालों से बात करने देती थी, उसको डराया धमकाया गया था। और खौफजदा करके जब देख लिया कि ये बच्ची बिल्कुल मतलब कि डेथ पॉइंट पर पहुंच गई है, तो फेंक के उसको कूड़ा करकट कहकर इंसानियत की तौहीन, औरत की तौहीन, ऐसे तो 1400 साल पहले भी नहीं होता था। और हमारे इस्लाम में अल्लाह ताला ने औरत को जो इज़्ज़त दी उसमें माँ है, बहन है, बेटी है और बीवी, ये 4 मुकद्दम रिश्ते हैं। इसने वो होकर, ये माँ भी है, ये बीवी भी है, ये बेटी भी किसी की है, और इसने इंसानियत की औरत हो के सारी औरतों को
इसने हैरान कर दिया है। मैडम, सरगोदा वालों की जाने से वहाँ के जो रहायशी हैं उनका कितना गम और गुस्सा है, क्योंकि उनकी बेटी तो पूरे पाकिस्तान की थी रिजवाना, लेकिन सरगोदा से बिलोंग करती थी, बचपन में अपनी आंखें वहाँ पे खोली। तो सरगोदा के रहायशी जो हैं वो किस तरह इजहार कर रहे हैं इस वाक़े का, उनकी तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है? देखिए, सरगोदा जो है शाहीनों का शहर है। सारी दुनिया जानती है कि जंगों में हमारे शाहीनों ने क्या रोल प्ले किया है। वो ज़मींदारों के और खुले दिल के लोग हैं, और जहाँ बेइंसाफ़ी होगी हमारे सरगोदा में तो वैसे भी मतलब कि ये जो अगर हायर की हों या अपनी ज़मीनों पे आपके वर्कर्स के हों, उनकी बेटियाँ, उनकी बीवियों, वो तो हमारी इज़्ज़तें होती हैं। तो जो सरगोदा में गमो गुस्सा क्या, पूरे पाकिस्तान में गमो गुस्सा है, और सरगोदा के लोग जो हैं वो अपनी इस बहन के साथ हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि जनाब इन लोगों को पैसे देने की ऑफर की जा रही है ताकि ये सरगोदे की इज्जत को जो है दबा दें, तो सरगोदे वाले इनका जवाब कैसा देंगे? सरगोदा के लोग जो हैं ना वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़मींदार लोग हैं, जट लोग हैं, इज़्ज़तदार लोग हैं। वो अपनी माँओं बहनों के सौदे नहीं करते, और ये तो जुल्म हुआ है। और ये पैसे से ये चीज़, वो लड़की की आँख आ सकती है, लड़की की वो पसलियाँ आ सकती हैं। मैं यहाँ पर खड़े होके मैं ये इल्तिजा करती हूँ अपनी अदालतों से भी कि इस सोमिया आसिम को बिल्कुल भी माफ़ ना किया जाए, क्योंकि इसने औरत की, बेटी की तज़लील की है। ये इन लोगों के साथ जो बेइंसाफ़ी हुई है, उस बच्ची के साथ, ये कभी नहीं उसने सोचा कि कल को उसने बड़े होकर किसी की बीवी बनना है, अच्छा मैडम, किसी की माँ बनना ये है। भी इनको पैगाम दे दे, जैसे ना ये लोग इल्ज़ाम लगाने के, ये लोग जो हैं पैसे लेके मामले को रफा दफा, सरगोदे की अवाम क्या इनके मुंह पे पैसा मारने के लिए तैयार है? जितना पैसा इनको चाहिए सोमिया को आपके हवाले कर दें। बिल्कुल ये गलत होगा। हमारे सरगोदा की ये गैरत गवारा ही नहीं करती कि वो गैरतमंदों का शहर है, कि वो अपने इन मज़लूम लोगों को मतलब कि ये पैसे की ऑफ़र को या एक्सेप्ट करे, वो उनके मुंह पर मारेंगे। वो हमारा सरगोदा इतना गैरतमंद है कि वो ख़ुद इनकी सरपरस्ती भी कर सकता है और इसके लिए आवाज़ भी उठा सकता है, और जहाँ तक भी जाना चाहे जा सकता है। बल्कि पूरी कौम इनके साथ है, सिर्फ सरगोदा ही नहीं है। बाकी ये है कि जो कुछ भी हो जाए, जो सोमिया आसम, आप जज की बीवी हैं या आप किसी बादशाह की बीवी हैं, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। आपको जो इंसाफ का यही तकाजा है कि जान के बदले जान, माल के बदले माल, खून के बदले खून, नाक के बदले, जो इस्लाम कहता है। तो या तो बदला यही है कि जितनी उसकी पसलियाँ तोड़ी गई या जो कुछ उसके साथ गया उसके सर में, वो एक डेमो आप अपने लिए करके देखें, या आप अपने किसी एक बच्चे के लिए करके देखें, या उसको एक थप्पड़ी मार के देखें। तो जो रिएक्शन आपको मिलेगा ना, तो अंदाज़ा लगाएं कि इस बच्चे ने क्या क्या बर्दाश्त। बताएं कि आप यकीन दहानी करवाएं कि आप इन फैमिली को जो है इनका इंसाफ दिलाएं कि आप खुद एक सोशल इदारे से बिलोंग करती हैं और स्पेशल सरगोदे से यहाँ पे आई हैं, तो इस चीज़ का भी यकीन दहानी करवा दें कि हर हाल में आप इनको इंसाफ दिलाएंगे। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आवाज़ बन के इनकी जहाँ जहाँ तक हम इनके लिए रोड्स भी ब्लॉक कर सकते हैं, जिससा होता है ना कि बंदा के बेइंसाफ़ी, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा, मुझे ये नज़र आ रहा है कि पूरा पाकिस्तान इनके साथ है, और मेरा दिल कहता है कि इनको इंसाफ मिलेगा। और ये मीडिया ने रोल जो प्ले किया है इस सिलसिले में, मुझे बहुत ये बात अच्छी लगी कि हमारी कौम जहाँ जुल्म होता है वहाँ मीडिया जो है वो इकट्ठा होके जो मजलूम है उसका साथ देता है, और हम लोग भी इनके साथ हैं, सारी कौम इनके साथ है। सोमिया के हम खिलाफ हैं, जज साहब अपने घर बाहर इंसाफ देते हैं, कोई उनसे इंसाफ, मुझे यकीन है कि कोई जिनको इनसे इंसाफ मिलता होगा वो गलत का ही इंसाफ मिलता होगा, और कानून जो है वो इंशाल्लाह ताला इनका साथ देगा। और हमारे वकला भाइयों की भी हमें पता चला कि वो इनकी फेवर, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, अलबत्ता हम साथ हैं। जी नाज़रीन, नहीद बाजवा साहब की इज़्ज़त को सलाम, इनकी जुरत को सलाम, के सरगोदे से आई हैं अपनी बच्ची की हिफाजत के लिए। यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि जो मर्जी हो जिन फैमिली को वो हर हाल में इंसाफ दिलाएंगे, और इनके साथ साथ वो लाखों और हज़ारों लोग वो जो सोशल मीडिया पे इनकी आवाज़ बने हुए, उनका बहुत शुक्रिया कि आप रिजवाना को अपनी बच्ची समझ रहे हैं। मैडम आखिर में क्या पैगाम देंगे? मैं आखिर में यही पैगाम दूंगी कि मैं इनको बकअप और मोटिवेट करना चाहती हूँ कि झुकना नहीं, डरना नहीं, और ये जो पैसे हैं
یہ یزیدیوں کی جی، یہ اسی آفرز ہیں کدی نہ پیسے اور دیکھیں ان کو پیسوں کی ضرورت پیسے نہیں ہے. کدی نہ دیکھن دے سی انصاف لینا ہاں، رضوانہ دا ان کو انشاءاللہ. ضرورت دعاؤں کی ہے اور انصاف کی ہے. اور میں یہی پیغام دوں گی کہ ان کی آواز بنے اور ان کو انصاف دلانے میں حق اور سچ کے لیے انشاءاللہ. اپنی آواز کو بلند کریں اور دعا کریں کہ سومیا آسم کو عبرتناک سزا ملے. بہت شکریہ, تھینک یو.